सोचिए, क्या कोई किताब, कोई प्राचीन ग्रंथ खुद अपनी ही ताकत की कहानी सुना सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसे ही ग्रंथ, श्रीमद् भागवतम के अंदर छिपी एक बेहद अनोखी कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो खुद उसी ग्रंथ की महिमा बताती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस पहेली में उतरते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि भक्ति तो जवान है, लेकिन उसके अपने ही बच्चे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो रहे हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये प्राचीन भारत का एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसका जवाब, यकीन मानिए, आज भी उतना ही मायने रखता है। तो हमारी कहानी का जो पहला हिस्सा है, वो शुरू होता है एक बड़े ही अजीब, एक विचित्र दुख के साथ। चलिए देखते हैं कि आखिर ये दुख है क्या। तो कहानी की शुरुआत होती है महान ऋषि नारद मुनि से। वो अपनी यात्रा पर हैं और अचानक यमुना नदी के किनारे उनकी नज़र एक युवती पर पड़ती है। वो बहुत सुंदर है, पर गहरे दुख में डूबी हुई रो रही है, और उसके पास दो बहुत ही कमजोर बूढ़े आदमी लेटे हुए हैं। अब देखिए, ये कोई आम नज़ारा नहीं था। ये असल में एक रूपक कथा है, मतलब एक ऐसी कहानी जिसके गहरे मायने हैं। वो जो स्त्री है, वो अपना नाम बताती है भक्ति, और वो दो बीमार बूढ़े आदमी, वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो ये भक्ति आखिर है क्या? देखिए, भक्ति का मतलब है भगवान के लिए एकदम शुद्ध, बिना किसी स्वार्थ के समर्पण और प्यार। तो ये जो स्त्री है, वो असल में इसी समर्पण का जीता जागता रूप है। और उसके बेटे कौन है? पहला है ज्ञान, मतलब बुद्धि समझ, और दूसरा है वैराग्य, यानी दुनिया की चीजों से मोह न रखना, त्याग। अब मजे की बात यह है कि शास्त्रों के हिसाब से ज्ञान और वैराग्य का जन्म भक्ति से ही होता है, और यही बात उनकी इस बुरी हालत को और भी ज्यादा पजलिंग और भी रहस्यमयी बना देती है। ये दुविधा भक्ति खुद बताती है। वो कहती है, मैं तो जवान हूं, पर मेरे ये दोनों बेटे बूढ़े हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आज के इस मुश्किल दौर में, इस कलयुग में, भक्ति तो किसी तरह जिंदा है, पर ज्ञान और वैराग्य, वो अपनी ताकत खो चुके हैं, वो कमजोर पड़ गए हैं। तो अब इस पूरी गुत्थी को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं नारद मुनि। तो चलिए अब देखते हैं कि उनकी ये खोज उन्हें कहाँ तक ले जाती है। इस अजीब सी पहेली को देखकर नारद मुनि भी परेशान हो जाते हैं, और वो ठान लेते हैं कि कुछ भी करके भक्ति के इन बेटों को फिर से ठीक करने का उपाय खोज कर रहेंगे। और बस यहीं से शुरू होती है इस आध्यात्मिक संकट का हल ढूंढने की उनकी लंबी यात्रा। पर यह काम इतना आसान नहीं था। नारद मुनि ने सब कुछ आजमा कर देखा। उन्होंने पवित्र वेदों का पाठ किया, नहीं हुआ। उपनिषदों के मंत्रों का जाप किया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि उन्होंने भगवद गीता के ज्ञान को भी समझाया, पर नतीजा सिफर, कुछ भी काम नहीं आया। ज्ञान और वैराग्य बस गहरी नींद में पड़े रहे। अब जब सारे रास्ते बंद हो चुके थे, तब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, और आखिर में समाधान मिलता है श्रीमद् भागवत के रूप में। अपने खोज में नारद मुनि हिमालय पहुंचते हैं, और वहां उनकी मुलाकात होती है 4 कुमारों से। ये कौन है? ये बहुत ही प्राचीन ज्ञानी ऋषि हैं, जिनके चेहरे पर ज्ञान का तेज है। और कमाल की बात यह है कि वो नारद को देखते ही उनकी पूरी समस्या समझ जाते हैं। वो नारद को सीधा सीधा उपाय बताते हैं। वो कहते हैं कि एक ज्ञान यज्ञ करना होगा, जिसमें श्रीमद् भागवत का पाठ किया जाए। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि ये सारे वेद शास्त्रों के पेड़ का पका हुआ फल है। मतलब एकदम साफ था, इस नए युग की नई समस्याओं के लिए एक नए उपाय की ही जरूरत थी। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये तरीका सच में काम करेगा? अच्छा, इस उपाय की ताकत को साबित करने के लिए वो ऋषि नारद को एक कहानी सुनाते हैं, एक प्रेत की मुक्ति की कहानी। तो ये कहानी है धुंधकारी नाम के एक आदमी की। वो इतना बुरा, इतना दुष्ट था कि मरने के बाद अपने ही बुरे कर्मों की वजह से एक भटकता हुआ प्रेत बन गया। तो देखिए कि हुआ क्या। धुंधकारी की आत्मा एक 7 गांठों वाले बांस के अंदर कैद थी। उसके भाई गोकर्ण ने 7 दिनों के लिए सबके सामने श्रीमद् भागवत का पाठ शुरू किया, और चमत्कार देखिए। जैसे ही पहले दिन का पाठ खत्म हुआ, बांस की एक गांठ जोर से फट गई,
दूसरे दिन दूसरी गांठ, ऐसा हर दिन होता रहा। और आखिर में 7वें दिन जैसे ही आखिरी गांठ टूटी, धुंधकारी एक तेजोमयी दिव्य रूप में बाहर आया, पूरी तरह से शुद्ध होकर, मुक्त होकर। सोचिए, सिर्फ कथा सुनने भर की ताकत ने उसे आजाद कर दिया। अब इतना बड़ा सबूत देखने के बाद तो नारद मुनि को पूरा यकीन हो गया। तो अब वो वापस कहानी के मुख्य किरदारों के पास लौटते हैं ताकि भक्ति और उसके बेटों को फिर से जीवन मिल सके। तो बस ऋषियों की सलाह मानकर नारद मुनि ने भी एक बहुत बड़े 7 दिन के श्रीमद् भागवत पाठ का आयोजन किया। और फिर जैसे ही उस पवित्र कथा की आवाज हवा में गूंजने लगी, एक अद्भुत, एक चमत्कारी बदलाव होना शुरू हो गया। वो जो ज्ञान और वैराग्य थे वो अपनी गहरी नींद से जाग गए, और सिर्फ जागे ही नहीं, वो फिर से जवान, सेहतमंद और ऊर्जा से भरपूर हो गए। तो इस तरह जो कहानी एक गहरे दुख से शुरू हुई थी, उसका अंत एक बड़े उत्सव में हुआ। सिर्फ उस पवित्र कथा को सुनने भर से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों को जैसे एक नया जीवन मिल गया। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका सार यही है कि आज के इस मुश्किल, भागदौड़ वाले समय में भी इस कालातीत ज्ञान को सुनने की ताकत हमारी आत्मा को, हमारे अंदर की ऊर्जा को फिर से जगा सकती है। ये कहानी बताती है कि श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा का एक जिंदा सोर्स है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक विचार, कि हम सब अपने अपने जीवन में किस ज्ञान को, किस समझ को फिर से जगाना चाहते हैं।